अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर, खुशामदीद तमाम देखने वालों को, ख़ास तौर पे मेरी सहेलियों को, उनके घर वालों को हम कहते हैं। उम्मीद है कि एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा आपका। आप लोगों से एक दिल की बात शेयर करनी थी। हमेशा मैं कहती रहती हूँ कि आप अपने दिल की बात मुझसे कह दो दिल की। तो मैंने सोचा कि मैं अपने दिल की भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। आपको पता है ज़िंदगी गुज़र रही होती है और मेरी भी ज़िंदगी गुज़र रही थी और हर दिन होता था, शाम हो जाती थी, आप खाते हो पीते हो, थोड़ा काम करते हो और दिन गुजर जाता है और इसी तरह से ज़िंदगी भी गुजरती चली जाती है। मगर जब आपको ज़िंदगी का सही मकसद मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी में बहुत से खूबसूरत रंग आ जाते हैं और यही रंग मेरी ज़िंदगी में आए हैं जब से मेरा और आपका ये बंधन, ये रिश्ता बंधा है, जो कि दोस्ती का रिश्ता है, जो कि हम मेरी और आपकी सहेली का, जो हम सहेलियों का रिश्ता जब बन जाता है और आपको इतनी प्यार करने वाली सहेलियां मिल जाएं तो कोई दुख आपको दुख नहीं लगता, कोई परेशानी आपको परेशानी नहीं लगती और ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत, बामकसद और बामानी हो जाती है। जिस तरह से मेरी, और यकीन करें ये शो करके मुझे इस तरह से लगता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी का बिल्कुल सही मकसद मिल गया और वो मैं जो चाहती थी ज़िंदगी में, जो कभी मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में मिसिंग है, वो मुझे मिल गया है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप अक्सर मेरा शुक्रिया अदा करते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपनी तमाम देखने वाली सहेलियों को और जिनसे मेरा ख़ास तौर पे ये बंधन बंधा है इस शो के थ्रू, उनका शुक्रिया अदा करूं और जो सपोर्ट और जो प्यार आप देते हैं उसका तो कोई मोल है ही नहीं इस दुनिया में। ये अनमोल रिश्ता है। मैं यहाँ पे चंद एक जो हमारी सहेलियाँ हैं उनके हवाले से कहना चाहूँगी कि कल हम लोग को फ़ोन कॉल्स आई और अक्सर फ़ोन कॉल्स आती हैं जिसके अंदर वो ये कहती हैं कि जी मैं आपको कॉल बैक करूँ, और अक्सर जब मैं आपको कॉल बैक करती हूँ या तो आपका फ़ोन बंद होता है या वो नंबर ठीक नहीं होता। तो प्लीज़ जो आप अपना नंबर दिया करें वो दुरुस्त हुआ करें और एट द सेम टाइम जब मैं आपको फ़ोन करती हूँ तो फ़ोन उठा लिया करें, क्योंकि कई दफ़ा बात नहीं होती। जिस तरह से मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, कल आयशा, महनाज, रुखसाना को मैंने कॉल की और उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। तो अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आज ज़रूर कॉल कीजिएगा, या अगर मैं आपको आज कॉल करूं तो फ़ोन उठा लीजिएगा, बिकॉज़ हो सकता है आपकी कोई बहुत अहम बात मुझ तक ना पहुंच पाए। इसी के साथ साथ हमारी बड़ी प्यारी सी सहेली हैं हरीम, जो कल ख़ास तौर पे मुझे मिलने के लिए आई। उनसे आपकी हमने मुलाकात करवाई थी जब 50th डे भी हुआ था, जब हमने सेलिब्रेट किया था। तो वो कल स्पेशली आई और बहुत हम लोगों की मीटिंग चल रही थी मगर उन्होंने इंतज़ार किया और उन्होंने स्पेशली मुझे गिफ्ट देने के लिए आई थी, बिकॉज़ 24th को हम मेरी शादी की फ़र्स्ट एनिवर्सरी हुई और उन्हें पता था और वो स्पेशली अपने घर से बड़ी दूर से मेरे घर यहाँ पर आई और उन्होंने गिफ्ट दिया और बड़े प्यारे फूल दिए। हरीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत। आपने मुझे मैसेजेस भी किए थे, अगर आप वो मैसेजेस ही दे देती तो वो दोज वर मोर देन इनफ, बट ब्यूटीफुल गिफ्ट। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। इसी के साथ साथ मेरी एक माँ बनी है इस शो के थ्रू, जिनका नाम है मिसेस फौजिया इकराम। वैसे तो मेरी जो सास हैं वो भी मिसेस इकराम ही है, मगर बल्कि मैं ज़रूर कहना चाहूँगी उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है मेरी सास की। आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर दुआ करें ताकि उनकी वो सेहत याब हो जाए। ज़रा सा तबीयत कुछ ठीक नहीं है उनकी। अच्छा, तो जो मैं अपनी माँ की बात बता रही थी, जो मेरी माँ बनी है इस शो के थ्रू, उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर फ़ोन कर करके जहाँ उनके रिश्तेदार हैं वो फ़ोन कर रही हैं और वो कहती हैं कि जी तुम देख रही हो जी सहेली, और वो जब आगे से उनको जवाब मिलता है कि नहीं तो वो फिर बताती हैं कि अच्छा A+ चैनल है उसके ऊपर करो। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जो उनकी भांजियाँ भतीजियाँ हैं वो उन्होंने स्पेशली कार्ड लिया है, वो वाला जिसके अंदर A+ आता है, और वहाँ पर भी अब लोग हमारे इस शो को फॉलो कर रहे हैं। तो अब पहले तो अपनी माँ को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उसके बाद सोनिया और मेविश जो कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हैं, जिसमें से सोनिया ने तो कार्ड ख़रीद लिया और ऑस्ट्रेलिया वाली जो है वो स्टिल इन द प्रोसेस है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और मैं एक और चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी, बहुत सारी ऐसी कॉल्स हम लोग को आती हैं जिसके अंदर हमें कहा जाता है कि A+ ठीक नहीं आ रहा होता, नज़र नहीं आ रहा होता सही तरीके से, या उसकी रिसेप्शन ठीक नहीं होती, या आवाज़ नहीं आ रही होती अगर तस्वीर आ रही होती है। तो अगर इस किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आपके जानने वालों में से किसी को भी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके बताइए ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी इलाके में है, वो हम सॉल्व करें, जल्द अज जल्द उसको सॉल्व करें। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर इस वक्त स्क्रीन पर भी चल रहा है, वो मैं बता दूं आपको, 04235853669, 042358358
536669। इसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप बता सकते हैं अपने सजेशंस। तो खैर जो आपने देने हैं वो आपने 2886 के ऊपर देने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें SMS कीजिए 2886 के ऊपर। उसका तरीका हम आपको बताते चलें कि है कुछ इस तरह से कि JSK लिखना है, आपने स्पेस देनी है, अपना दिल की बात कहनी है। कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं, किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, कोई भी बात कहना चाहते हैं दिल की, तो ज़रूर कीजिए और 2886 पर लिखकर भेज दी। मगर अपना नाम आपने ज़रूर लिखना है। और साथ ही साथ एक सवाल भी है जो कि मैं ब्रेक के बाद आप लोगों से करूँगी, और ब्राइट के हवाले से उसका भी आपने जवाब देना है। और जितने लोग ज़्यादा हमें SMS करेंगे उतना उनकी जीतने के चांसेस होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, वादा वफा हम लोगों ने करना है। हम सब जानते हैं आजकल इस कदर गर्मी है, और जिस वक्त मैं यहाँ से फारिग होकर घर पहुँचती हूँ तो इतनी थकी हुई होती हूँ, और उसके बाद जब घर जाके देखते हैं तो लाइट ही नहीं होती है, और लाइट की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है पूरे पाकिस्तान में। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो शॉर्टफॉल है और हर तरफ बहुत मुश्किल है। मेरी हुकूमत से एक दरख्वास्त ये है कि प्लीज़ भेजें लाइट। ठीक है, हम सब समझते भी हैं, मजबूरियाँ हमारे मुल्क की बहुत सारी हैं, मगर एक आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि अगर आपने लाइट भेजनी भी है तो एक स्पेसिफिक टाइम रखें। अगर टाइम स्पेसिफिक होगा तो आपको पता होता है कि 3 से 4 जानी है, तो हम उस टाइम के अंदर उससे पहले अपने कपड़े प्रेस कर लें, जो भी आपके छोटे मोटे काम होते हैं, बहुत से काम होते हैं, वो कर लें ताकि ये मैनेज हो सके। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी की ज़िंदगी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत प्रॉब्लम का शिकार है। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएँ, ये भी वादा वफा के हवाले से हम बात करते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। और वो ये है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारी जो सहेलियां हैं, घर वाले होते हैं उनके, बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजली चल रही है तो चली जा रही है, मतलब वहाँ पे उस कमरे में कोई नहीं बैठा हुआ, TV चल रहा है तो चला जा रहा है, और इस कदर बिजली हम लोग ज़ाया करते हैं। तो प्लीज़ किसी भी चीज़ को ज़ाया करना जो है वो बहुत बुरी बात है। रिलीजियसली भी हमें ये बार बार बात कही जाती है कि कोई भी चीज़ जिसकी इवन फरावानी हो आपके पास, उसको इस्तेमाल करने में प्लीज़ ज़ाया मत करें, और बच्चों की ट्रेनिंग करें, सारी मेरी बहनें, मेरी सहेलियाँ, कि बिजली या कोई भी चीज़ नहीं ज़ाया करनी, ख़ास तौर पे बिजली जिसकी आज कल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है इसकी वजह से। इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। जिस वक्त आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं कम इस्तेमाल कीजिए और बहुत केयरफुली इस्तेमाल कीजिए। और ये ट्रेनिंग मेरी तमाम सहेलियों ने अपने बच्चों और अपने घर वालों को ज़रूर देनी है। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपकी और हमारी मुलाकात होगी, और हमारे साथ एक गेस्ट होंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है आज का, ज़रूर देखिएगा आफ्टर दिस ब्रेक।